ये झाड़ू, ये का तो ये हिसाब है कि चित भी इनकी तो पट भी इनकी। आई होप भगवान कुछ ऐसा इंतजाम कर दे। तो गाइस हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे सभी को। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मम्मा ने बोला है कि आज ब्लॉग की शुरुआत तूने करनी है, तो इसके लिए आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। एंड आज से ही मेरी समर वेकेशंस, समर हॉलीडेज शुरू हो रही है। ऊपर से आज मेरी वेकेशंस की शुरुआत कैसे हो रही है देखो, पता है आज मेरी मम्मा मुझे लगा रही है डस्टिंग यानी कि साफ सफाई पे। अब उन्होंने मेरे को डट के खिला दिया है, ठीक है। अब वो चाहती है कि मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए वो मेरे से करवाना चाहती है साफ सफाई। अब मेरे को बताओ, पहले ही दिन झाड़ू लेके कौन लगता है? पहले ही दिन झाड़ू और पोछा और ये कपड़ा लेके कौन लगता है? और वो भी इस बार मैंने सोचा था कि मैं अपनी समर वेकेशंस इंजॉय करूंगा, कहीं जाऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, लेकिन नहीं, उसके अपोजिटली मेरे साथ तो हो क्या रहा है, ये झाड़ू लगाएंगे हम घर पे, ठीक है। ये मम्मा मेरे को आज झाड़ू पे लगा रही है, ऐसे अत्याचार कर रही है मेरे ऊपर। इस बार मेरे को कहीं लेके तो जा नहीं रही है, ठीक है। सारे प्लान फ्लॉप हो गए हैं हमारे, इस बार कहीं लेके तो जा नहीं रही, और ऊपर से नहीं लेके जा रही है तो उसका फायदा कैसे कर रही है? मतलब इनका तो ये हिसाब है कि चित भी इनकी तो पट भी इनकी, ठीक है। मतलब मेरे को लेके तो कहीं जा नहीं रही, पर मेरे से साफ सफाई भी करवा रही है। बदकिस्मती से मेरी आज ऑनलाइन क्लासेस में भी छुट्टी है, जिसके कारण मुझे आज इनके साथ अब इनको लग रहा है कि मेरे पास पूरा दिन है, तो मैं इनको पूरा दिन डिवोट करूंगा इनकी साफ सफाई के लिए। तो बदकिस्मती से आज मेरी क्लासेस भी नहीं है। ये देखो इनका शक्ल देखो जरा, ये अत्याचारी माँ की क्या। हाँ, अब खिला पिला दिया है इतने अच्छे से, लेकिन अब चाहती है कि मैं साफ सफाई भी करूं और मैं अपना खाना अच्छे से डाइजेस्ट करूं। तो क्या गलत कर रही हूँ? हर बच्चे को अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए ना। करनी चाहिए, बट ये थोड़ी ना मतलब है कि पहले ही दिन आप मेरे को समर वेकेशन पे लगा दोगे। तो मुझे भी तेरी छुट्टी का ही फायदा होता है ना बेटा। जब तेरी छुट्टी होती है तभी फिर तेरे को पता ही है ना मेरे को बैक पेन का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तेरी छुट्टी का इंतजार करती हूँ कि कब वंश को छुट्टी हो और कब मैं उसके साथ मिलकर डस्टिंग करूँ, कुछ साफ सफाई करूँ। अकेले नहीं कर पाती ना। कहीं लेके तो जा नहीं रहे इस बार, सारे प्लान फ्लॉप कर दिए मेरे। किधर जा रहा है इतनी गर्मी में? अभी लोग जाते हैं, आपको नहीं पता, लोग जाते हैं। तो जिनको निकलना था ना वो ऑलरेडी निकल चुके हैं यहाँ से पहले, तो हम भी हर साल जाते ही थे ना बेटा, इस बार नहीं जा रहे, किसी रीजन की वजह से नहीं ना जा रहे बेटा। तो क्या हो गया? ऐसे कौन करता है? अब तो ना मुझे किसी भगवान पर ही विश्वास है कि वो किसी भगवान पर अब तो ना मुझे भगवान पे ही विश्वास है कि वो ना किसी को भेजे जो कि मेरी मम्मा का मन बदल दे और मेरी मम्मा को मजबूर कर दे कि वो गाँव आ जाए, मतलब वो बेसिकली हमारे होम टाउन चले जाए। पर लिटरली मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी छुट्टियां इस बार ना पूरी बोरिंग बीतेंगी। मैं सोच रहा हूँ कि यार इतनी समर वेकेशन ना होनी नहीं चाहिए अब इस बार, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरे मन में आ रहा है कि इतनी समर वेकेशन नहीं होनी चाहिए। बढ़िया मैक्स टू मैक्स चलो धूप पड़ती है इतनी, मन नहीं करता निकलने का घर से बाहर, तो मैक्स टू मैक्स 1-2 हफ्ते की काफी थी। ये जो महीने के दे देते हैं ना, ये क्या ही बोलूँ, इन लोगों को महीने की भी नहीं देनी चाहिए। इसलिए है ना, महीने की छुट्टियां बेकार हो गई। अगर तूने जाना होता तो तेरे को महीने की छुट्टियां भी कम। मैं कितना बोर हूँ यार घर पे, एक महीना मैंने 12 के 12 महीने अगर घर पे रहेंगे तो मैं क्या बोलूँ। कोई बात नहीं, 365 के दिन अगर आपने घर की शक्ल देखी है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। कोई बात नहीं बेटा। घर देख, अपने घर में जो सुकून है ना वो कहीं भी नहीं है। कहीं भी आप घूमने चले जाओ, कहीं भी आखिरकार हट फिर के अपने घर पे ही आना होता है, और अपने घर में जो शांति है ना वो किसी के इधर नहीं है, ठीक है। आई प्रे टू गॉड कि भगवान करे बस कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर दे भगवान, कोई भी आ जाए। मैं नहीं जाने वाली, मैंने तुझे पहले मना कर दिया है कि मेरा कोई चेंजेस नहीं होंगे मेरे उसमें। बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकती, बट फिलहाल मेरी नो 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 नो। पर मेरी यस टाउन जाना होता है हर साल में। हम लोग ऐसे कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हम लोग, लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पे कहीं नहीं जाते। और बिल्कुल मेरा 4-5 साल से तो बंद ही है, कहीं नहीं जाते। लेकिन अभी एक होम टाउन जाना होता है 4-5 साल से, तो वो भी अगर बोल रहे हैं कि इस बार नहीं जाना है तो फिर बड़े दिल को ऐसे मतलब कुछ हो रहा है, दिल में होल पड़ रहा है ऐसे कि हाय नहीं जाना है इस बार। आई होप भगवान कुछ ऐसा इंतजाम कर दे। कई बार ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है बेटा जो जाने दे, इस टॉपिक पर हम नहीं बात करेंगे। है बस कुछ चीज़ें जिसके कारण मैं नहीं जा रही, और नहीं मन है मेरा, बस नहीं मन है मेरा। चलो जाने दो। चलो तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के ब्लॉग को। एंड चल मेरे साथ सफाई करवा बेटा। मैं तेरे अब तूने आधा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तो कब काम करवाएगा मेरे साथ? फिर कब करवाएगा? पूरा दिन आपके पास ही है। पूरा दिन वही लेके चली रहूंगी, मुझे और काम नहीं है। चलो हमें काम करते हैं, उस तरफ मूव करते हैं, बालकनी में चलते हैं, चलो काम करते हैं। तो आज हम लोग ने सोचा कि हम लोग बालकनी साफ करेंगे लास्ट वाले रूम की। एंड वो बालकनी बिकॉज वो ना मतलब उसको हफ्ते में एक बार साफ करते हैं हम लोग। एंड पर वो हफ्ते में भी उधर इतनी धूल जमा हो जाती है कि पूछो मत। एंड ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर होती है छिपकलियाँ, ठीक है, क्योंकि वो एकदम एंड वाला कॉर्नर है रूम का, तो वहाँ पर कुछ मतलब पहले तो वो एक नॉर्मल सिंपली एक बालकनी थी नॉर्मल, ठीक है, लेकिन अब उसको हमने कवर किया था। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे किया। तो उसको हमने कवर किया था कि जस्ट हम लोग ताकि वहाँ पर हमारा स्टोरेज का सामान रख सके और हम उसको यूज कर सके, ठीक है। लेकिन पर वो अब स्टोरेज के बजाय उसका कुछ और ही हो गया है, अब वो यूज ही नहीं हो रही है। एंड क्योंकि वहाँ पर ना काम ढंग से नहीं हुआ है, इससे अच्छा तो ओपन ही रहने देते हैं। हाँ, इससे अच्छा ओपन ही रहने देते तो हम लोग यूज तो करते हैं एटलीस्ट। ना कोई छिपकली कोई कुछ, पहले कबूतर आके बैठ जाते थे वहाँ कवर, पहले वो लोग पोटियां करके चले जाते थे। अब छिपकली है तो छिपकली वहाँ घूमती रहती है, पता नहीं मतलब। और उधर से ना ऊपर से हम लोग वो बंद रखते हैं, हम लोग नहीं खोलते हैं ज्यादा, बिकॉज वहाँ पर डर रहता है कि वहाँ से छिपकली अंदर रूम में आएगी, तो ये चीज का डर रहता है तो हम लोग नहीं खोलते इतना। एंड वही उसके कारण क्या होता है
वहाँ पर ना एकदम हुमस हो जाता है, अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अभी देखना जैसे हम लोग खोलेंगे ना वैसे ही वहाँ से एकदम गर्म हवा अंदर को ऐसे आएगी, वो एकदम लगती है शरीर को आके। सो बट स्टिल अभी साफ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि है तो वो भी हमारे घर का पार्टी है। अब तो अब डेली हम वो करेंगे उधर, फिर ठीक है। डेली तो नहीं तो डेली जब हो जाएगा फिर दिक्कत ही नहीं ना, फिर चलो पता है देखते काम नहीं हैं, होएगा। वो तो देखते हैं। फिलहाल आज क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए हमें अभी जाना पड़ेगा, हमें हिलना पड़ेगा यहाँ से, हाँ, हम बैठे नहीं रह वो थोड़ी सकते। जल्दी होगी। तो चलो फिर अभी हाँ, तो पकड़ते हैं हम लोग अपने झाड़ू एंड हम लोग करते हैं उधर की क्लीनिंग। तो ये है हमारा वो मास्टर बेडरूम, जिसकी बालकनी को हमने ना कवर अप कर लिया है, कि सोचा था कि कुछ एक्स्ट्रा सामान हम यहाँ रखा करेंगे। 4 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी दी हुई है, तो काफ़ी सामान वैसे रखा जा सकता है यहाँ। तो हमने इसको कवर अप कर लिया फिर, और पर्दे लगा दिए कि एक रूम की ही लुक देगा ये अच्छे से। बट क्या हुआ कि पता नहीं वहाँ से कबूतर ने कहाँ से वो बना लिया था आने का रास्ता, पता नहीं। वो अंदर ये पीवीसी की शीट में ना मतलब बहुत उसने गंदगी कर रखी थी। फिर ये पिजन नेट लगवाया, आप देख रहे होंगे बाहर दिख रहा होगा आपको, पिजन नेट लगवाया। तो पूरी ग्रिल पे बैठे रहते हैं। अभी भी यहाँ पिजन नेट नहीं लगा इस तरफ का एरिया, क्योंकि ये विंडो पैक है पूरी, मतलब ये खुलती नहीं है, पूरा पैक किया है। तो कबूतरों को बैठने के लिए यहाँ मिल गया है, मतलब रास्ता मिल गया है, और उन्होंने बैठ के कितना गंदा कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ कैसे साफ़ करूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इसको ना पैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ऐसा है ये हमारा बेडरूम। एक्चुअली ना इस बेडरूम में भी मतलब हम इसमें ज़्यादा नहीं उठते बैठते, क्योंकि ना यहाँ का जो एसी लगा था ना, ये देखिए यहाँ पे हमारा एसी लगा हुआ था जो कि ख़राब हो गया। और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि विदाउट एसी या विदाउट फ़ैन तो है, काफ़ी अच्छी खासी हवा देता है, बट आजकल मई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि फ़ैन तो पता भी नहीं चल भी रहा है कि नहीं। ये रूम मुझे पर्सनली अपना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ सफाई के बाद, है ना। मम्मा गर्मी बहुत है ना, गर्मी तो है ही है ना, भीग गया अभी एकदम पसीने से। हाँ, काम करना है तो भीगना ही है, गर्मी भी पड़ेगी। ये होती है हार्ड वर्कर की पहचान, पसीना पसीना होना। ठीक है, वैसे मेहनती बहुत हो आप साफ सफाई में। साफ सफाई में ही हूँ। नहीं वैसे भी बहुत मेहनती हो। वैसे बहुत मेरे से लड़ने के ना बहाने ढूंढता रहता है, मेरे को कुछ ना कुछ उंगली करके ना मेरी तरफ टांग ऐसे खींचता है जैसे पता नहीं क्या ही है। नहीं वैसे भी बहुत मेहनती हो, बट वैसे अच्छा है ना, एक बार अच्छे से साफ़ हो गए तो फिर अच्छे से निकल जाता है। वैसे ना पता है मम्मा की ना एक चीज़ है, जैसे अब मैं झाड़ू लगाता हूँ ना कभी भी, तो फिर ना ऐसे मेरा तो एक दिन में निकल जाए तो भी मुश्किल है, मतलब ऐसे गंदा हुआ है बिना। अभी झाड़ू लगा के जाता हूँ और अभी कुछ ना कुछ फ्लोर पे दिख जाता है, तो मेरा झाड़ू तो ऐसा होता है। बट मम्मा का झाड़ू ना ऐसा होता है कि अगर मान लो 2-3 दिन किसी भी रीज़न से बाई चांस अगर मिस हो जाए झाड़ू लगाना, सारे काम ही ऐसे होते हैं। हाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ झाड़ू के थ्रू, कि अगर मम्मा है ना, जैसे तो मम्मा अगर लगाए झाड़ू या मम्मा कोई भी काम करे ना, और अगर वो चीज़ आप फिर से उसके निर्धारित समय पर आप उसको ना करो तो भी मतलब वो चीज़ काट जाती है उतना टाइम, क्योंकि मम्मा इतने अच्छे से मतलब वो साफ सफाई करती है, इतने अच्छे से वो क्लीन करती है जगहों को, हर जगह है। ठीक है, तो अब ये साफ कर लेना तो आराम से 1-2 हफ्ते कट ही जाएंगे, उससे भी क्या उससे ऊपर ही टाइम जो है निकल जाएगा इसका। काम करो अच्छे से करो, इतना अच्छे से कि आपको कोई दूसरा बंदा पॉइंट आउट ना कर सके, आपके काम में कोई उंगली ना कर सके, भाई ये गंदा किया है। एक तो खुद को पता नहीं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता बेटा, पर मुझे तो इंसल्ट फील होती है अगर मेरे काम में कोई ये कर देना, हाई ये गंदा रह गया, किसी को भी होती है, अच्छे से नहीं किया। क्योंकि मेरा मानना शुरू से ये रहा है, भले काम कम करो, 10 के बजाय 4 करो, 6 करो, पर जितना करो इतना अच्छे से करो कि आपके उस काम में कोई उंगली ना उठाए, आपको कोई पॉइंट आउट ना करे कि ये कैसे किया, साफ ही अच्छे से नहीं किया। और दूसरा फायदा ये होता है ना, अगर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लो ना तो काफ़ी टाइम निकल जाता है, बहुत टाइम, फिर रोज रोज इतनी सफाई करने की जरूरत नहीं होती है। गाइस मैं आ गया हूँ किचन में, क्योंकि मम्मा को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और मुझे भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बनाऊँगा। मेरे पास ना एक ड्रिंक देखी थी मैंने यूट्यूब पे किसी की, तो आज अपनी एक न्यू ड्रिंक की रेसिपी है, आज आप मुझसे सीखोगे। सो मैंने वो देखी थी यूट्यूब में एंड अभी मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। मेरे पास इंग्रीडियंट्स भी पड़े हुए थे, बस एक सोडा था, तो सोडा मैं कल ही लाया था एक्चुअली, तो वो पड़ा हुआ था। उसका खैर सोचा तो मैंने कुछ और बनाने के लिए था, बट वो उसका बन कुछ और रहा है। बट मैं आपसे भी शेयर करता हूँ कि अभी मैं क्या बना रहा हूँ एंड मम्मा को सरप्राइज़ करते हैं। एंड वैसे भी लेबर डे है, तो आज लेबर डे का भी ज़रूर गिफ्ट देते हैं मम्मा को। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं इसको। काला नमक, गाइस मैंने ये ड्रिंक बना लिया एंड लिटरली बहुत टेस्टी है, मैंने अपने ग्लास से टेस्ट करके देखी। एंड अब ये देते हैं हम लोग मम्मा को जाके, इतनी गर्मी में बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, तो अभी उनको देते हैं जाके और उनको हैप्पी लेबर डे भी विश करते हैं। मम्मा हैप्पी लेबर डे। मेरे हाथ गंदे हैं, ले लो ना। हैप्पी लेबर डे मतलब क्यों बोल रहा है मुझे हैप्पी लेबर डे? क्योंकि आज लेबर डे है। अच्छा तो मैं लेबर हूँ? तो काम ही कर रहे हो, लेबर हो। अपना घर का काम करने से क्या लेबर बन जाते हैं? बिल्कुल, हम हर कोई लेबर है। हाँ वो तो है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पी लो जल्दी पी लो। हाँ, मैं आ ऐसा रही बनाए।
बहुत अच्छा बना है। पुदीना नहीं डाला तूने इसमें, क्यों? मुझे नहीं पता, पुदीना अच्छा लगना था इसमें। मुझे नहीं अच्छा और लगा अच्छा बना पुदीना। है, अच्छा बना बहुत। तो आज का सफाई अभियान हो चुका है हमारा डन, और अब मैं हो रही हूँ बहुत बुरी तरह से पसीना पसीना, गर्मी हो रही है बहुत, और अब मैं नहाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे गाइस, बाय बाय।